वहाँ 2 बिजली से मरे थे अपने किशनगंज में। कौन सा गांव था, कल्दा कल्दी, वो सेम बिजली से मरे थे। 2 भाई एक्सपायर हुए थे। किसी ने जबरदस्ती उनको वहाँ ले जाके रात को, और वो जुगाड़ ले गया, और जुगाड़ उसने जिसका खेत था उससे ट्यूबवेल थी ऊपर वो था 11 की हुई, उसने कहा जुगाड़ को ऊँचा करवा दे, रात को करवा के दोनों भाई ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए। उसके बाद उस खेत वाले ने वो निशान भी मिटा दिए पूरा, उसका मतलब उसको करने की कोशिश करी। बाद में उसमें मंडी कमेटी जो भी था उसकी मदद हुई। और वैसे भी अभी एसटी जो मरा है उसको आपकी तरफ से भी शायद कुछ पैसा मिलता है। अगर जनरल का आगे ना मुलजिम तो उसको इतनी राशि मिलेगी कि कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो 8 लाख रुपए मिलेंगे, जनरल वाला ना तो 8 से 8 लाख रुपए। 3 किस्तों में पहली किस्त में FIR में नाम से लेते हैं, फिर उसके बाद अपन तफ्तीश शुरू होती है, पोस्टमार्टम वगैरह लगा के चालान पेश करते हैं, 8 लाख रुपये को पूरा उसके खाते में फर्स्ट तो ये बात FIR में जैसे वो जनरल का हो फिर नाम जो जनरल का नहीं हो तो जनरल का नहीं हो तो SC का हुआ तो नहीं मिलेगा। नहीं, एसटी को तो मिलता है शायद मर्डर में। तो अगर जनरल का नहीं है तो धारा 3 नहीं, अगर जैसे एसटी का ही राह सामने होगा तो वो मर्डर में मिलता है। अच्छा हाँ तो पीड़ित प्रतिकार, हाँ सर बिल्कुल पीड़ित प्रतिकार, बिल्कुल पीड़ित वो दिला देंगे, वो तो अपन FIR लगा देंगे, लोड करा देंगे, अपलोड करा देंगे। देखो आप ये कोई FIR को सही बनाओ, FIR अब नहीं हो सकती, सही तो वही है जो नहीं FIR तो ऑनलाइन करती है, उसको उसको बयानों में करेंगे अपन, लेकिन अभी करो बयान को कौन मंडी कमेटी वाले बयान मानेंगे नहीं मानेंगे ना। तो FIR तो मर्डर के हिसाब से हुई है, ऑनलाइन करती है, अपने को पता है उसको चेंज अपन कर नहीं सकते। लेकिन इनको कराना कर लेता हूँ एडीएम साहब से भाई, ये लोग बाद में उसको FIR को मान लो वो नहीं माने तो फिर वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। नियमानुसार होता है, वो तो नियम के अनुसार है, वो मंडी वालों ने दिया तो नहीं दिया, क्या करेंगे क्या करते हैं। 2 चीज होती है सर, एक तो मर्डर और एक कमेटी के द्वारा मामले में अपन एक्सपर्ट FIR में उसने ये तो लिखवाया, हाँ खेत पे बिल्कुल वही नहीं FIR की कॉपी लो और एक जनरल अच्छा मौका तो उसी जगह का बनेगा। बाद में ये लोग मंडी कमेटी में जो भेजते हैं जयपुर, ये उसमें वो FIR ही पढ़ते हैं, बाद में उसको कोई फाइल को कोई नहीं पढ़ता। और बाद में बयानों को एक मामला पहले भी ऐसा हुआ जिसमें उसको मदद नहीं मिली, तो जो होना वो तो मदद तो आज ही होगी। और उसमें खेत में शब्द तो लिखा हुआ होगा ना, हाँ खेत में सब कुछ है, उसमें ये लिखना पड़ेगा कि खेत में डेली के खेत पे अपने मंगा लो। अरे झंडेल जी फाइनल रिपोर्ट भी जाती है, जांच रिपोर्ट अपनी तरफ से, जो कुछ चीजें छूट गई वो बयान में आ जाएगी, और अपनी तरफ से जो जांच रिपोर्ट जाएगी तो ऐसा करो, व्हाट्सएप पे वो FIR की कॉपी मंगा लो, नहीं यहाँ पढ़ के सुना देते हैं ना, जो भी लिखा है सारी चीज इनके सामने कर लो ना भाई, अभी बाद में कोई नहीं बोला कानून थोड़ी सी चीजें थोड़ी जो भी है जो डिस्कस कर ना वो बयानों में हो गया, एक तो रिपोर्ट FIR की उसमें मेंशन कर देंगे। उसकी चांदी की वो फुलवाड़ी जो बन थी उसको 2 लग जाए बाइक से, उसको छीन के ले गई, वो मुकदमा दर्ज होगा गई नहीं खाया नहीं, यहाँ का हुआ मुख्यमंत्री, यहाँ का हुआ, यहाँ का तो गांव में, बड़गांव में कब का मामला, वो कब का है? 2-3 महीने हो गए, 3 महीने उसको 3-4 महीने हो गए, हाँ 3-4 महीने हो गए। तीसरी घटना है, 2 घटनाओं में कार्रवाई नहीं हुई इसलिए मर्डर हो गया। और ये मर्डर नहीं खुला तो हो सकता है वो आप फिर होगा, 2 घटना ऑलरेडी पहले, एक की चांदी के वो सोने के जो घर पे से ले गए, हाँ घर पे छोड़ कोई कार्रवाई सुनाई FIR है कब की बात है? वो तो 4-5 साल पहले वर्तमान की बात, ये 3 महीने के अंदर ये ताजा ही करवाया था, गुटिया का तो करवाया था, गुट्टी वाला में तो करवाया था, रात को जाके वो डोगरी थी ना जो कुबल तो कुल मिला के ये इस तरह का माहौल बना हुआ है कि भाई इस तरह की घटना वो 2 दिन बाद में फिर ये पूरा पहाड़ी एरिया है यहाँ सर, 1.5 बीघा तो जमीन है, खेती बाड़ी कुछ है नहीं, अफीम की खेती करते हैं, गलती से एक आदमी ने अफीम बेच भी दी, तो एक गांव में से अगर एक आदमी ने अफीम बंद बेच दी तो उसको फिर इसलिए पीटा जाता है ज्यादा, तो कि तुम नाम बताओ ज्यादा, और वो क्या करता है सर, खुद का अगर इंटेंशन है कि इससे कोई तस्कर भी है जो तस्कर काम कर रहा है, उसका गांव में अगर किसी से झगड़ा है वो उसका नाम लिखाता है सबसे पहले, तो
यहाँ जनरली ये एक ऐसा बना हुआ है कि वो वेट करता रहता है। अच्छा सर, 5 साल पहले अगर कोई आदमी 5 साल बाद में उसको ढूंढने आ रही है पुलिस, और ढूंढते चलो आपने गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद या तो ऐसा कुछ बना दो आप कि अगर अफीम के मामले में कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया, उठा के ले गए गाँव से, तो उसको मुलजिम बनाओ। ठीक बात है, लेकिन उसको 2 दिन पीट के और पैसा लेकर आप छोड़ते हो। और 60-60 लाख रुपए सर एक डोगरी को गांव में हुआ है कि और उसमें तो सर आपको मैं बताऊं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी एक पुलिस कांस्टेबल के गोली लगी, गुजर लड़के के गोली लगी, तस्करों ने उसके आगे पीछे से गाड़ी फेरी, तस्कर गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ। तस्कर गिरफ्तार नहीं हुआ। उस गांव में उस मामले में तो पुलिस को कम से कम इतना वो रखना चाहिए कि जो भी मुलजिम थे या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको सबको पास मतलब इतना टॉर्चर करना चाहिए था जिसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। उस मामले में पुलिस ने उठा के 7-7 दिन अंदर रख के फिर पैसा लेकर छोड़ दिया गया। और पूरे गांव से 60 लाख रुपए, ऐसा घर नहीं था सर उससे पैसा नहीं वसूला गया। डोगरी को मैंने अभी चलते चुनाव में भी क्या एसपी साहब से मिला था, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। उन 2 महिलाओं को जिनको मैं लेके गया, भाई उनके पति अगर मुलजिम थे तो उनको 7 दिन थाने में रखने के बाद छोड़ा क्यों? अभी क्या पैसे लेने के बाद क्यों छोड़ दिया जाता है? मैं तो आए 1 महीने चुनाव में निकल। अभी ये मानपुरा का बता रहे हैं, वो क्या नाम कहाँ गया रहा आपने नरेश जी विज्ञापन सर यहाँ पे इतना भाई या तो कम से कम 50,000 आदमियों के साथ अभी धरना देने वाला हूँ 12 कलेक्टर। पूरे किसानों को लामबंद करूंगा, इकट्ठा करूंगा और मैं पड़ाव डालूंगा अफीम के नाम पर। केवल पुलिस का यहाँ काम दूसरे मुकदमा में नहीं, पुलिस की नजर केवल अफीम के और इन मामलों में रहती है। और एक भी मुकदमा अफीम का आता है तो हो सकता है वो 4 आदमियों से अफीम, 1 किलो अफीम अगर कोई यहाँ बेच रहा है तो 1 किलो वही बेचेगा जो खुद की अफीम है, और उसको ठोक के पींच के मतलब जब तक तू नाम नहीं लेगा 20 वो चिल्ला रहा है, वो कह रहा है थाने में जाने के बाद कि साहब मैं नहीं जानता कि नहीं मादर जो कैसे नाम ले इसका। ये क्या मतलब है सर? मतलब 29 की कार मतलब इतना तो ज्यादा और कहीं नहीं होता जितना ये मतलब 2 किलो तजेरा पकड़ा गया, 4 किलो, उसमें पूरे गांव वाले कैसे मुलजिम हो सकते हैं? वो तो मैं जाऊंगा अभी डोगरी को, उस गांव में जाऊंगा अभी, लेकिन सर ये कम से कम ये सारे इंचार्ज आपके ही है, उसमें तो भेजो एक बार। सारे लोग यहाँ 60 लाख रुपए उस गांव से वसूले गए। मानपुरा का ये लड़का एक अभी तजेरा का ट्रैक्टर बंद हुआ था, उस ये भगवान जाने झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, लेकिन सर ये सही बात है कि भाई एरिया में अफीम होती है तो अफीम की तस्करी भी होती है, लेकिन तस्करी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद मतलब एक मुकदमा हो रहा आप पूरे गाँव को टॉर्चर करो। 25 जना का नाम लिया हमारे गाँव में से 25 जना। कितना माल पकड़ा गया था? मतलब जो माल कितना पकड़ा गया था? मतलब 2 कुंटल जाना 3 कुंटल मैं तो बताओ भी कोई ट्रैक्टर मतलब भाई जी तो वहाँ की वो मार सुथरा जी ना ये तो वहाँ चाह वहाँ बस बागवती सुन गया था, मतलब ये ले गया था ना 23 जुलाई को। अब वो दारू पीर ले आएंगे ट्रैक्टर मार साड़ो बड़ा आड़ो घर कहानी कोई नहीं पता भी कोई ना। अब वो ट्रैक्टर खाली करे या वो चौतरा जहाँ भी ले गया होगा वहाँ पट गया या और खाली चो नरको ट्रैक्टर ये कि साथ में 300 पट्टा दिया ना भाई। वो बुझे जब मलबा गया ना मान पूछी भाई कहीं कहीं वो कहीं भी नो एक मोटरसाइकिल ले 2 पुलिस का यार पेट्रोल पंप धंधोरिया को पेट्रोल पंप है ना वहाँ जहाँ से वहाँ डीजल बरबर है। अब हमारा गाँव में से एक वो जिन्हें सूचना दी मतलब तो पुरानो ट्रैक्टर है और अच्छो मॉडल को ट्रैक्टर है 2000 मॉडल को, और ये भी होना वो जो भी वो ले होगा वो बता दूँ माना। अब वो लेगा डायरेक्ट वहाँ पटक ले गया ऐसा कैसे ट्रैक्टर रीतो फिर वहाँ का जार दिया 300 पट्टा दिया कि एक ही सांस में ऊंधा लटका। कौन से थाने की बात है? छबड़ा थाना की, छबड़ा थाना। कितने अभी की बात है? ये 1 अगस्त की बात है। वो केस हुई तो जुलाई में 27 जना 3 दिन बाद में तो केस हेडियो यहाँ 27 जुलाई को तो पकड़ाई था, 27 को जाना 28 को 1 जुलाई को ये मोबाइल में पड़ी हुई 1 तारीख को यहाँ केस बनाई और वहाँ से फिर यहाँ से फ़ोन बताइयो कि तुम्हारी परे में कितना पट्टा आएगा। वहाँ को जो भी थानादार है कोई होगा जी ना जो वहाँ का गाँव का छोरो से किन के पट्टे मतलब? हाँ मोहल्ला में जिसके नाम पट्टा था ना साहब उन्हें भी 50-50 60-60 1 लाख रुपया दिया वहाँ ने। ये मतलब ये कि भाई इस गांव में कोई मुकदमा हो गया तो हाँ अभी जैसे ये मर्डर हुआ है तो मर्डर हुआ था आपका ये आंख लेने के भाई कोई नशे ने किया है आप इसमें एक चुक उठाओगे, हाँ ठीक है। तो अफीम का एक मुकदमा होते है पूरे गांव में कितने पट्टे उन सबको उठा लो और सबसे रिकवरी लो, तो सर यहाँ बच क्या रहा है?
अब भाई पट्टा इस खेती में बचता क्या है? अगर गलती से 1 किलो बेच भी दिए एक आदमी ने अगर एक पट्टे पे तो लाख रुपए बच गया। जब 5 साल में वो लाख रुपए कमाओ जी बेचारा ना 3 बार धरे मुझे पूरी जेल पर रखी सर। अरे सर एक बात बताओ, अरे सर इनसे कहो अडानी अंबानी पूरे देश को खा गया और बाबा रामदेव साला पाम ऑयल को भुंगा के पूरे संसार ये बड़े व्यापारी ये लूट रहे हैं। किसानों के पास क्या है? ये थोड़ा बहुत कर ले 19-20 तो नहीं कह सकते कौन सा बात? ऐसा तो नहीं कह सकते, पर एक बात है अगर वास्तव में किसी का जाती है मैं सर मैं एक बार मेरे बेटा मेरी बात सुनो सर। मैं उस महिला को जब लेके गया चुनाव में, उसकी सर BA सेकेंड ईयर में बच्ची थी, लोधा समाज की, मेरा तो वो रिश्तेदार भी नहीं था, डोकरी को गाँव का। उस लड़की RS फाइट किया, उसने प्री पास किया सर, RS प्री पास किया उस लड़की ने। 2 लड़के BA फर्स्ट ईयर में लोधा के, और उस महिला के पास कुछ नहीं था। वो लड़की RS फाइट कर ली थी उसने। मैं उस गाँव में पर्चा करने गया था, उन्होंने कहा कि साहब 3.5 लाख रुपए हमसे लिए। वो बेचारे गेड़ा गाटा बांध के उस लड़की RS जो फाइट किया लड़की ने, वो पढ़ाई छोड़ के घर बैठी है। दोनों बच्चे जो फर्स्ट ईयर में थे वो निकले ना में मजदूरी कर। अब उस कहाँ गई मानवता? और उसके पति को और उसको उठा के सुबह ले गए, चलो फिर मुलजिम होते उनको अरेस्ट कर लेते, और 7 दिन रखा, 3.5 लाख उससे, 1.5 लाख दूसरी महिला से। अब वो झूठ तो मेरे से नहीं बोले, वो बच्चे तो झूठ नहीं बोले, वो बच्चे तो झूठ नहीं बोले। अब उस जिस दुकानदार ने जिसने भी पैसे लिए उनसे, उस कम से कम थोड़ा बहुत तो देखे, उसके कीड़े पड़ेंगे उसके बच्चों के आने वाले समय में। मतलब इनके सर आप कोटा से इस बेल्ट में आते हैं सर, कोटा से जैसे आप यहाँ बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, ये चेहरे देख लो, कुछ नहीं है इनके पास, ना घर है ना यार जमीन है नहीं है। कोई ने साथ 2 महीना पानी ने मदद की बात नेता यहाँ सिर्फ आज दिन तक चुनाव के बाद में यहाँ गाँव में आते हैं, चुनाव में आते नहीं है लोगों ने। मतलब कम से कम थोड़ी बहुत मानवता, इनके दया भाव इतना तो हो गया। अरे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जीत रहा था कौन संभाले इतना तो हर इलाज तो ठीक है चलो बात हो मंडी सचिव से बात हुई, मीडियम साहब से बात हुई, उनकी तो किसी भी योजना में खबर नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मैंने कहा पहले कहीं करवाया होता है आप लोगों ने, तो वो ये कह रहे हैं जैसे बिजली का करंट लग जाता है मोटर चलाते वक्त तो वो खबर होता है, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो साहब मना करते हैं, आपकी बात करवा दें। दुर्घटना खबर होती है, हत्या नहीं होती। इसका आपका कहने का मतलब ये है ना? मतलब आप एक बार और बात कर लो। फूल चंदी मेरा है, उचित मीना तो ये छबड़ा बैठता है। हाँ वही है यहाँ का सचिव। रुको आप पुकारो। फूलचंद मीना चोर है सारा, उसने इनके बाप का जैसे करते जा रहे। हेलो राजेंद्र, नरेश मीना बोल रहा हूँ यार। वो अपने सेक्रेटरी थे ना मंडी में, क्या नाम से उनका? PR मीना जी थे कि अपने मंत्री जी के थे? PS क्या बालोद जी नहीं, टेका क्या नाम था यार? RS अफसर था। टीकाराम, एक बार अपनी बात हुई थी वो मेरे मामले में, कोई सड़क वड़क के मामले में, जो सेक्रेटरी बैठते थे। वोट कर जाओ, बताए लाग जाओगी कोई भी लग जाएगी, हाँ और का लाग जाओगी। बैठो बैठो पहले बताते आप कैसे दिखाओ दुर्घटना में कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो ठीक है, ये जिनके घर वालों कल से मैं जेल थोड़ी जाऊँगा। मर्डर की बात नहीं हुआ, नहीं सर वो खेत पे वो तो कोई नहीं, मर्डर खेत पे कोई लिखा दिक्कत रखा अपन ने।
नहीं खेत में लिखवा रखा है। अभी तो बयान कुछ हुआ ही नहीं, नक्शा मौका ही नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। आप चिंता मत करो, मैं उसमें तो इतना भयंकर हुआ है, मंडी कमेटी वाला था उसमें अगर एक लाइन भी अगर आपने उल्टी सुल्टी कर दी तो नहीं एक व्यक्ति खाद की टोली गोबर का खाद रेवड़ी से भर के खेत में जा रहा था डालते, तो वो पैसा मिलना चाहिए था मंडी कमेटी को। उसने क्या किया, लेकिन वो जो से जा रहा था खेत गांव से वो खेत पे, तो रास्ते में टायर पंचर हो गया, तो सुधरा रहा था, तो वो जैसे खोल रहा था वो टोली एकदम उसकी डेथ हो गई। ये अपने बंजारी का इधर का मामला, खजूरा डैम के नीचे का मामला है, खजूरा डैम उसको पैसा नहीं मिला। अब वो ये लिखता है, वो पंचर शब्द लिखने से ही बस गड़बड़ होगी उसकी। कब तक इसका क्या कर दोगे? मैं तो विश्वास दिला सकता हूँ बस, क्योंकि अज्ञात है, बहुत मेहनत करूँगा, मेहनत करूँगा। लिस्टिंग मेरी तैयार है सर, मैंने इसमें क्योंकि पूरी लिस्ट बना ली, डॉग स्क्वाड जिस दिशा में गया है वहाँ तक मैं अभी 2 घंटे 3 घंटे यही करा था। FSL टीम कोटा से आई, डॉग स्क्वाड आया, अभी BTS लेंगे अपन, साइबर उसको भी करेंगे। लेकिन विश्वास रखो कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस मामले में कभी, आप बेझिझक कह सकते हो, कभी भी पूछ लेना। इनके गाँव में रह चुका हूँ। निवेदन है, वो एक महिला ने दर्ज नहीं कराया, कोई बंजारी कौन सा बामन कर लेंगे, लिखवा लो आप उसको बुला के चंडेल जी। क्योंकि उसमें भी एक काम करो, कोई है जिम्मेदार, मेरे पास लेके आ जाओ, मैं दर्ज करवा दूंगा। नहीं, आप तो वो आप उसमें क्या है, उसको आप इससे जोड़ के मतलब पंत कितने दिन हो रहा है, कितना दिन हो गया? बुधवार के रोज की बात है, बुधवार के रोज की दो लोग आए, उसकी वो चांदी की वो लेके भाग गए, उसने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तो इस तरह की तीसरी घटना आ रही है। वो सब खोल दूंगा इसी गांव में, अगर ऐसा एक भी ये खुल गई ना तो आप मान के चलो वो भी खुलेगी, वो भी और इसी गांव में कोई सोते हुए के वो हाँ वो दोनों जीरो से क्रेज का ये लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर, अगर इसको जैसे उसको मोटिवेशन मिला, ये चीजें लगातार अपने इधर अकेला बेल्ट में भी हो रही है। एक गैंग टाइप मुझे ऐसा लग रहा है, जो पूरी बीओ की गैंग हो सकती है, जो इस तरह संचालित हो रही है। उसमें तो उसको भी अपन पूरा दिमाग ओपन माइंड करके चलेंगे अपन सारा, और ट्रेस आउट हो गई तो 100% मान के चलो सारी ट्रेस आउट कर दूंगा। इसका तो अपन जल्दी करेंगे। मुझे भी अभी आपने तो मैसेज बाद में आया, मुझे तो मैं तो खुद ही सुबह ही रवाना हो गया। गंभीर मामला है, आज एसपी साहब नहीं है, छुट्टी पे। मैं तो खुद ही वो थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ कि वो VCP चीफ सेक्रेटरी साहब की वो अटेंड करना भी थोड़ा सा जरूरी था। मैं तो सुबह आपको 8-9 बजे यहीं पाया, डॉग स्पॉट में सारी चीज़ें तो मैंने भिजवाई थी। जैसे पुलिस निकाल लेती मिल जाए। नहीं पूरा ये तो भाई, अब देखो इससे गंभीर क्या घटना हो सकती है। इसके साथ वो तो यहाँ के सीटे नहीं है, इसके साथ तो कोई दुश्मनी किसी से न ना वो मोबाइल तक नहीं, कुछ भी तो नहीं है उसके पास जिसके सोचने की साला ये केवल उसकी कानों की वही बाली उसके लिए बहुत बड़ी वो पहचान हो गई। तरह का है पहचान के लिए बहुत सीधा आदमी है, अपने गाँव जा जाता फिर आता। बताओ सर, आप सब देखो इसका तो आश्वासन सब साथ आपको भी चाहिए, मैंने तो पहले किया था, आप लोगों के साथ के बिना सब कुछ अधूरा है। हम भी मानते हैं कि बिल्कुल गंभीर बड़ा जघन्य अपराध इसको खोलने की तो हम पूरा आश्वासन देते हैं, पूरी तरीके से बताते हैं। मैं 1 बार आऊँगा, 2 बार आऊँगा, 4 बार आऊँगा, करेंगे। बाकी तो यहाँ ये तो हमारे खिलाफ करना पड़ेगा। यही बात ये है कि कोई स्कीम वगैरह होती है इसका नहीं बैठता है तो वो एक पीड़ित प्रतिकार का तो कर दूंगा, FIR अपलोड कर दूंगा, वो तो नहीं होगा उसमें तो वो कर उसका अकाउंट नंबर वो ले लेंगे। अब तो फरियादी का, क्योंकि इससे तो कोई है ही नहीं, तो भाई की तरफ से या भतीजे की तरफ से जो FIR है उसकी ले लेंगे सर। और ये डोलना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ, अगर आप तो बेझिझक मुझे बोला करो सीधी,
कभी भी आपको ऐसा लगे ना, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आप चिंता मत करो, पापा जी से पूछ लेना। इतना सा कह सकते हैं। अपने राजेश मीणा जी, हाँ राजेश मीणा जी, उन्हीं को मदद हो जाएगी। मेरे को हो सकेगी अपने क्या जा रहा है नहीं, आपका जा नहीं रहा, लेकिन आपकी जो दिक्कत जाएगी ना, उसी को मानेंगे। मंडी वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, पक्का। मंडी वाले का तो मंडी वाली गारंटी ले सकता, देखो मंडी वाली गारंटी मैं नहीं ले सकता। नरेश जी प्रयास करें तो अलग बात, नहीं वो होगा ही नहीं, वो उसमें तो बिल्कुल एक अगर इसमें आगे जाके एट्रोसिटी लगेगी तो फिर तो और एक बात और है, सहायता एक ही मिलती है, जैसे ये मिलते थे अजी मिलने में तो सब मिल जाती है। 50 लाख दिए उस दर्जी को, ये भी सही है। 50 लाख दिए अजमेर वाले को, वो तो उदयपुर में। तो हमारा तो गाँव का भाई, गाँव का ताकि सबको ये सलाह ना, और काय कर बता रहे हो भाई, सब ये करिए अगर आश्वासन दे दिया पूरा भाई, इसका कम करा, अलग से कराना पड़ता है प्रतिकार वाला। सही ना करेगा, मेरे साथ भी करेगा। मैं भी रात में 9-10 बजे दुकान आप सावा रोड पर मैंने की नहीं कोई लिमिटेड ही है पुलिस। फसल के टाइम पर तो गाँव ही खाली रहे ना, रोड पर कोई भी नहीं रहे, मगर दुकानदार कोई हर खेत पे पुलिस नहीं आ सकती है, आप और हम सब पर ये जो 1-2 राउंड 3 मामले हैं, आप इसको सब समझ एक तो इस गांव में जो और एक वाली वो बंजारी उसकी चांदी की कहीं कहीं छुड़ेगा ये मामले, और उनको भी उठाओ, वो कोई भी मुलजिम पकड़ में आएंगे तो ये कैसा हुआ वो सब अपने आप यहाँ थाना में जाओ ना, गरीब आदमी को कोई पुलिस वालों सीधी बात करके बोले जो कोई फोटो लेते चल जाओ ना, तो अजी कह के बोले आम आदमी क्यों जाओ रिपोर्ट करवा, अब बंजारी की तो नहीं की वही आज काहे होगा। मेन बात ये सब मतलब लोगों में निराशा है कि हमारे को सुनेगा ही नहीं। एक बार कड़ा भी देंगे तो कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई बात करने वाला ही नहीं। भाई इस एरिया में ठीक है, फिल्म में तस्वीर होती है, लेकिन पुलिस का केवल एक ही मोटिव नहीं होना चाहिए, फिल्म के लोगों को ढूंढना, उसके अलावा भी बाकी काम भी है। मतलब यहाँ सिपाहियों का एक ही काम है, गांव में घूमते रहते हैं, कोई वो ढूंढते हैं, वो बनाते रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अरे नहीं यार वो जो सूचना देते हैं मुखबिर, उन मुखबिरों को उनकी मतलब मुखबिर नेता है यहाँ पे। मुखबिर थाने में जाएंगे तो उनको चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे। हमारी नजर में दलाल आपके मुखबिर, तो मुखबिर जो है उनकी दुकानें चल रही है। आम कम से कम थोड़ा बहुत इतना तो रहे मानवीयत कि भाई आम आदमी हम करेंगे सर। ठीक है तो लगाओ सुनो साहब बेटे मेरी बात सुन लो, आपू का मामला में अगर तुम्हारा कोई लेन देना नहीं है, निर्दोष हो, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। फिर इसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं साहब ने कह रहा हूँ तरुण अंशुमानी के पास डीवाईएसपी वृत्ताधिकारी खान छबड़ा आ जाना, कभी भी आ जाना। तुम ये मत सोचो इनको सर और इनको डराया जाता है सबसे पहला, कोई जरूरत नहीं। आपका नाम लिखेंगे और आपका पट्टा तोड़ेंगे, आपका पट्टा तोड़ेंगे, मतलब बिल्कुल खत्म कर रखा पूरे एरिया से। और मेरे ख्याल से यहाँ से भी कभी कोई आया हुआ क्यों डरते हो? तुम गिरफ्तार होगे उसके पहले मैं हूँगा। अरे वो जब आपकी तरफ से लड़ रहे हैं